Hello friends, welcome to my channel Abbas Blog. Today, 10th chapter, Urbanization Standard 9, Geography. Okay. Today our topic is traffic jam. After having urbanization in a very short places, it's very difficult to get transportation facility easily. Correct? तो रीजन क्या हो जाता है? अगर बहुत सारे लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट और इन अ स्मॉल एरिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत सारे व्हीकल जो ट्रैवल करते हैं उनको डिस्टर्बेंस आ सकता है, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो सकते हैं। गॉट इट? तो वही बताए, सिटी ग्रोज, पीपल स्टार्ट लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स एंड सबअर्ब सिटी, पीपल कम्यूट फ्रॉम सबअर्ब टू द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब लोग एक ही जगह से नहीं आ रहे, बहुत जगह से एक ही जगह पे रुक रहे हैं। क्या आ रहा है? वो वहीं के रहने वाले नहीं, बाहर के भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उधर भी लोग हैं, लेकिन नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है। क्या होता है? रास्ते बहुत बड़े बड़े, लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि वो क्या हो जाता है? रीजन जाता है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्या हो जाता है? समझा रहे? System is not sufficient and hence number of private vehicle increases. This leads to an increase in traffic jam and traveling time increases significantly. Got it? समझ में आ रहा है? पॉल्यूशन। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सोसाइटी में मेरे पास मेरे कलीग भी काम करते हैं, हम लोग अलग अलग व्हीकल से जा रहे हैं, जगह एक ही है। तो अभी इसकी वजह से क्या होगा? ट्रैफिक जाम तो है ही, लेकिन पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। अगर हम तीनों भी या चारों भी एक ही कार में या एक ही व्हीकल में साथ में जाएंगे तो ट्रैफिक जाम का भी प्रॉब्लम नहीं है और पॉल्यूशन भी कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? तो ये अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट? क्योंकि अभी इतने लोग हो गए एक ही सिटी में, क्योंकि हर एक के पास जॉब जो है सिक्योर जॉब, उसके रीज़न की वजह से लोग वहाँ से और कुछ ये नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि और कहीं जॉब मिलने के चांसेस नहीं है। उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है? फिर आता है क्राइम। क्राइम मतलब क्या? लोग क्या करते हैं? जॉब है लेकिन कम पढ़ रहा है, या किसी को जॉब ही नहीं है आफ्टर हैविंग अ गुड एजुकेशन, तो क्राइम होना चालू होता है, क्राइम रेट बढ़ जाता है। या कोई बाहर के लोग आते हैं, वो अब क्राइम करके यहाँ से पैसे लेके भाग जाते हैं। तो या जहाँ पे भी ये अर्बनाइजेशन होता है वहाँ पे चांसेस होता है कि क्राइम भी बढ़ने का, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों का जो रिचनेस ऊपर दिख रहा है लोगों के सामने, तो उनका क्या होता है? लोग बोलते हैं यार इज्जत पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कहाँ से कमाऊंगा, मेरे पास कोई लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं, तो वहाँ पे क्राइम होने का भी चांस ज्यादा बढ़ता है। और ये क्या होता है? अब एक हर एक सिटी में अगर पुलिस स्टेशन है तो उनका कुछ ना कुछ तो एक लिमिटेशन है कि भाई ये इतने लोगों के लिए इतने पुलिस है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो थोड़ी पुलिस बढ़ेगी? ये तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि उतना ही रखा है, क्योंकि अपना पॉपुलेशन का एरिया जो है वो हिसाब से ही जो पुलिस का जो उन्होंने ये किया है, जितने रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट किया है। लेकिन अगर बाहर के जो ज्यादा लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे सेटल डाउन हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो पुलिस को हर एक बंदे के लिए नजर रखना या हर एक क्राइम के ऊपर होल्ड रखना पॉसिबल नहीं है। तो क्राइम रेट बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा, जो भी कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रॉपर प्लानिंग और बहुत स्ट्रिक्ट प्लानिंग करनी पड़ती है, तो ये हो सकता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अगर किसी दिन गया दिल्ली, तो मैं वहां पे जाके किसी रीजन के लिए 2 महीना रहने वाला हूँ, तो मैं पहले पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, वहां पे रिपोर्ट लिखूंगा कि भाई मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, मैं 2 महीना रहने वाला हूँ, लेकिन 2 महीने के बाद मैं मेरे को दिल्ली अच्छा लगा, मैं और 4-6 महीना और रह गया, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की। पुलिस बोल गया भाई ये 2 महीने के लिए आते बंदा गया कि नहीं, ये पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो कुछ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पे क्राइम रेट कम हो जाए, बाहर से कितने जो लोग आए वो सब हिसाब रखेंगे, हिसाब रहेगा, तो उतना तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा अगर कंट्रोल रखना है क्राइम रेट के ऊपर। तो मतलब ये क्या हो रहा है? पुलिस लोग का काम बढ़ रहा है, उसके लिए अलग लोगों का रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। मतलब है खर्चे का ही बात है, लेकिन क्या करें, लाइफ में ऐसा सब देखो ये राजाराम वाटर पोल्यूशन वाला, धोबी घाट, यहाँ पे देखो नॉइज पोल्यूशन, वहाँ पर ट्रैफिक जाम में, ये सब इनकी जिंदगी खराब कर दी है। इधर हम लोगों ने बहुत अपने पंतप्रधान जी ने स्वच्छ भारत का अभियान तो चलाया था, लेकिन ये कान फटे हुए हैं, उनका क्या करें? ये जो गंदगी में अपना और पानी को गंदा कर रहा है भाई साहब, कपड़ा धो रहा है। हम्म, ये सब बहुत सारे एरिया है। क्या भाई, नो है ना? एयर पॉल्यूशन देखो, दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है ये, या मुंबई का एयर पॉल्यूशन देखो, ये क्या है? सीवेज वाटर,
पानी को गंदा करने का। व्हाट इट समझ में आ रहा है? एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्री से जो स्मोक बाहर आ रहा है, टैक्स से, क्लियर है? अर्बनाइजेशन से तुम्हारा पॉजिटिविटी भी ज़्यादा होता है, एडवांटेज भी ज़्यादा है, लेकिन डिसएडवांटेज भी उसके साथ में रहता है, वो तुमको बेयर करना पड़ेगा। व्हाट इट समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है अर्बनाइजेशन में? उसके क्वेश्चन आंसर है तुम्हारे पास? तो वाले ठीक है सारे। तो अभी जोर से काम पे लग जाओ, इसको फॉलो करो, इसके जो क्वेश्चन आंसर उसको रिवाइज करो, इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो करो। ओके, इजीली तुमको इसके इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमको आना चाहिए। बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा, पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, ट्रैफिक जाम के बारे में, तो इजीली तुम लोग तुम्हारे ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इतना इजी है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके, मुझे लगता है आपको मुझे ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा और अर्बनाइजेशन चैप्टर पूरी तरह समझ में आ रहेगा। ओके, डू योर बेटर, गेट अ गुड मार्क्स फ्रॉम योर एग्जाम। बाय बाय, सी यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट पास करो। नहीं करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करो भाई।